कुरान 10 आदमियों के जहन्नम में जाने के बाद उनको जहन्नम से आजाद कर सकता है। हाफिज कुरान इतना बड़ा, अल्लाह ताला ने हाफिज को इतना बड़ा मकाम अता किया है। समझने की बात है कि अल्लाह ताला का नाम है रहमान, रहीम, गफूर, सत्तार, गफ्फार, खालिक, मालिक। लेकिन अगर इन नामों को हम किसी बंदे के नाम के साथ रखते, हम इन नामों को, अल्लाह के इन नामों को हम किसी बंदे का नाम रखते हैं। मिसाल के तौर पे हमने किसी का नाम रखा रहमान, तो उसको रहमान नहीं कह सकते क्योंकि ये अल्लाह का नाम है। अगर हमें रहमान कहना भी हो तो उसके साथ अब्द लगाना जरूरी है, अब्दुर रहमान कहना है, रहमान का बंदा। अगर किसी का नाम गफूर रखना हो तो उसके साथ भी अब्द लगाना जरूरी है, खाली गफूर नहीं कह सकते, अब्दुल गफूर कहना होगा। हाफिज कुरान का मकाम क्या है, इस बात से समझे। हाफिज जो है अल्लाह ताला का नाम है, लेकिन अल्लाह ताला ने हाफिज कुरान को कुरान के हिफाज करने के एवज क्या नाम दिया, अपना नाम उठा के दे दिया, कहा कि ये हाफिज है। कोई अब्दुल हाफिज नहीं कहेगा ये हाफिज है, इसने कुरान पाक को अपने सीने के अंदर महफूज किया है। आप इससे हाफिज कुरान के मकाम का अंदाजा लगा सकते हैं। तो हाफिज कुरान वो चीज, हाफिज कुरान के वालिदैन का क्या मकाम है। हाफिज कुरान के वालिदैन को कल क़यामत के दिन सूरज से भी ज्यादा चमकता हुआ ताज पहनाया जाएगा। आज लोग दुनिया के अंदर एक मेडल जीतने के बाद, एक अवार्ड जीतने के बाद आसमान छूने लगते हैं कि मैंने फलाना अवार्ड जीता है, मैंने फलानी ट्रॉफी जीती है, मैंने ये जीता है, मैंने वो जीता है, ये करते हैं। लेकिन याद रखें कल क़यामत के दिन हाफिज कुरान को सूरज से भी ज्यादा चमकता हुआ ताज पहनाया जाएगा कि ये हाफिज कुरान के वालिदैन। अरे ये आजाद है, दुनिया के अवार्ड का क्या है, कोई भी हासिल कर सकता है। ये हाफिज कुरान है जिसके वालिदैन को भी इतना बड़ा मकाम दिया गया। हाफिज कुरान जिसके सीने में कुरान हो उसको जहन्नम भी नहीं छू सकती, उसको जहन्नम की आग भी नहीं छू सकती। हाफिज कुरान ये फज़ले खुदा से साहिब ज़ीशान हो गया, जो खुश नसीब हाफिज कुरान हो गया। अल्लाह के फज़ल से ही इंसान, अल्लाह के फज़ल से ही हाफिज कुरान दुनिया और आखिरत में मकाम हासिल करता है। और शायर भी कहता है कि खुश नसीब है कुरान को हिफ्ज़ करने वाला। इसलिए जो बच्चे कुरान पाक को नाज़रा मुकम्मल कर चुके हैं वो कुरान पाक को हिफ्ज़ करने की तैयारी करें ताकि हमें भी इतना बड़ा मकाम मिल सके, हमारे वालिदैन को भी इतना बड़ा मकाम मिल सके। आज लोग कहते हैं कि हमारे बच्चे ने तो कॉलेज के अंदर टॉप किया है। अरे कैसा टॉप किया है, ये तो तुम्हारी सांसें चलने तक है। अरे हम कहते हैं कब्र के साथ कि हमारे यहाँ मदरसे में फलां बच्चे ने कुरान हिफ्ज़ किया है, इसने अपने माँ बाप को दुनिया में भी मर्तबा दिया और आखिरत में भी मकाम ऊंचा किया। ये अवार्ड है, इस पे खुशी हासिल करो। इसलिए तमाम बच्चे अपने इरादों को मजबूत करें कि इंशाअल्लाह हम हाफिज कुरान बने। इंशाअल्लाह हाफिज कुरान से अल्लाह ताला कहेंगे कि कुरान पढ़ता जा, पढ़ता जा, पढ़ता जा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हाफिज कुरान से अल्लाह ताला कहेंगे
قرآن پڑھتا جا جنت کے درجوں پر چڑھتا جا. کتنا بڑا مقام ہے. قرآن پڑھ، لکھ در لکھ اپنی منزلوں پر پہنچ جا. قرآن میں کتنی آیتیں؟ قرآن میں کتنی آیتیں ہیں؟ 6666. آج لوگ 3 منزل مکان بنا کر کے کہتے ہیں میرا مکان سب سے اوپر. حافظ قرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑھ جیسے تو دنیا میں پڑھتا تھا، ٹھہر کر پڑھ جیسے مزے سے وہاں پڑھتا تھا. ایک آیت پڑھی الحمدللہ رب العالمین، ایک مکان پار کیا، دوسرے مکان پہ پہنچا، تیسرے پہ، چوتھے پہ، پانچویں پہ، حتیٰ کہ 6666 منزل پر پہنچ جائے گا. من الجنت والناس پڑھ کر وہ کہے گا ارے تیری منزل کیا تھی؟ منزل تو یہ، اس کو کہنا چاہیے. تو حافظ قرآن کو یہ، اس لیے ہم پختہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم حافظ بنیں، کچھ بھی ہو جائے حافظ بنیں. اب ہم اپنے پروگرام کو طویل میں نہ لے جاتے ہوئے میں نعتیہ کلام کے لیے دعوت دیتا ہوں.